Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. Namaskar. Welcome to the beautiful industry of signage and branding. मैं आपका अपना कपिल योर साइनेज बडी। जैसे आप जानते हैं कि मैं ना तो कोई साइनेज एक्सपर्ट हूँ, ना ही कुछ साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री का गुरु हूँ, ना मेरा कोई इन्फ्लुएंसर या पॉडकास्टर बनने का कोई कोई एम है। एज यू नो, मैं बस और बस एक सिंपल सा साइनेज बडी हूँ, एक साइनेज वाला लड़का हूँ जो पिछले कई सालों से, मोटा मोटा 15 सालों से मैं साइनेज और ब्रांडिंग में काम कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। साथ में सीख रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं और हर एक एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। So, as you know, the only aim of doing this LinkedIn Live is to share our own experiences, to talk about the challenges, whatever we have come across over, last this decade. मोटा मोटा 2009 से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। सो एज आई ऑलवेज टोल्ड कि प्लीज़ मेरी किसी भी बात को फाइनल एज एन कोई एक्सपर्ट की एडवाइस मत मानिएगा, बिकॉज मैं ना तो कोई साइनेज एक्सपर्ट हूँ और ना ही हमने कोई साइनेज का मल्टी करोड़ बिजनेस बनाया है। जो भी बातें हम यहाँ शेयर करते हैं या जो भी आंसर मैं अपने बिहाफ पे आपको देता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इन 15 सालों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और ग्राउंड लर्निंग के बिहाफ पे देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग कभी गलत हो और कभी हो सकता है कि आपसे ज़्यादा, मतलब हमारे हमसे ज़्यादा कई इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो ऑफकोर्स मेरी मतलब बातों से सहमत नहीं हो सकते। बट क्या है ना कि जैसे कि हाँ, साइंस का हर एक प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ नई लर्निंग लेके आता है, वैसे ही ये इंडस्ट्री में हर एक साइंस वाला, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, उनका व्यू पॉइंट अलग होता है। So, as I told you, the only intention behind this LinkedIn Live is very very simple कि हम सब साइनेज फर्टिनिटी के जो लोग हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपने लर्निंग शेयर करें, अपनी मिस्टेक डिस्कस करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। बिकॉज रियलिटी ये है कि साइनेज इंडस्ट्री में हार्ड वर्किंग मेहनत करने वाले लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंट का बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन कभी-कभी ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग की बहुत कमी रह जाती है। आपस में भरोसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप किसी को कहते हो, यार कपिल, मेरे पास प्रिंट रेडी है, क्या तुम प्रिंट लगा दोगे? अगर हमने अपने साइनेज इंडस्ट्री में किसी को कॉल किया तो उसको पहला खतरा आता है, ओह माय गॉड! मैं किसी को भी सपोर्ट करूँगा मगर अपने कॉम्पिटिटर को तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा। और वहीं पे मतलब दैट इज़ समथिंग, दैट गैप हमें बिल्कुल, औरों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्लाइंट के लिए कहाँ से कहाँ दौड़ सकते हैं, मगर जहाँ पे सपोर्ट एक दूसरे की करने की आती है, आई सिंसियरली फील देयर इज़ अ ह्यूज 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 गैप। बस एक छोटा-सा अपना एक इंटेंशन है कि जैसे दूसरी इंडस्ट्री में रेपुटेड और रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, वैसे ही हमारे साइनेज इंडस्ट्री में भी कोई ऐसी कंपनी हो, एक प्रोफेशनल कंपनी इमर्ज हो, जिस पर पूरी इंडस्ट्री प्राउड फील करे कि हाँ, इट्स समथिंग वी वांट लाइक टू बी, है ना? और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम एक दूसरे को सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री पार्टनर समझना स्टार्ट करेंगे। यकीन मानिए, हम क्लाइंटों को और बहुत चीज़ों के लिए बहुत जगह दौड़ जाते हैं, बट दिस इज़ समथिंग, लिटरली हम लोग एक-दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते। आई डू नॉट नो एग्ज़ैक्टली व्हाट द रीज़न इज़, बट मैं ये अभी भी गैप देखता हूँ, मतलब पिछले 15 साल से देख रहा हूँ और अभी भी मैं बहुत जगह ये गैप देखता हूँ। So, today's session is it's not about teaching anyone, it's just एक लर्निंग को शेयर करने के लिए है। इट्स नॉट अबाउट शोइंग कि इसका सक्सेस किसने क्या किया, बिल्कुल भी नहीं। आपका सवालों का जैसे मैं हमेशा जवाब देता हूँ, आपने आज भी ऐसे ही सवाल भेजा है एक सवाल में कि हमारे लिए इस साइनेज इंडस्ट्री में पुराने कस्टमरों पे कितना फ़ोकस करना चाहिए और नए पे कितना। जैसे हर इंडस्ट्री में पुराने कस्टमर की वैल्यू है, ऑफ कोर्स हमारे इंडस्ट्री में भी है ही है। बट हमारे इंडस्ट्री में भी, जैसे हर इंडस्ट्री में बोलते हैं कि नए कस्टमरों को अक्वायर करते रहो, उनके हंट करते रहो, उनके पीछे दौड़ते रहो, भागते रहो। इस इंडस्ट्री में पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इस इंडस्ट्री में ये लगता है कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर एज एन साइनेज इंडस्ट्री के कंप्लीटली हमारे कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई क्लाइंट है जो हमारी कंपनी को भरोसा करता है, तो उसको समझाने में हमारा टाइम कम खर्च होगा क्योंकि हमारे पुराने क्लाइंट हैं।
अगर हमने उनका थोड़ा एक्सपीरियंस और बढ़िया कर दिया, उनको अच्छी सर्विस दे दी, तो यकीन मानिए वो और भी कस्टमर लेके आएँगे। जबकि जब हम पहले कस्टमर को जब ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उनको हर चीज़ का भरोसा बनाने में बहुत टाइम लगता है। भरोसा कोई वर्ड नहीं है, ना ही आपकी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, ना ही आपका वेबसाइट देख के आएगा, ना ही आपके मीठी बातें करके आएगा, ना ही तारीफ़ करके आएगा। भरोसा बनेगा ओवर टाइम। तो पुराने कस्टमरों का सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको भरोसा रहता है और हमें उसका फ़ायदा मतलब मिसयूज़ नहीं करना, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए हमें। सो ऑल व्हाट मैं तो बोलूँगा कि उनकी सर्विस डाउन करके कई लोग नए कस्टमरों के पीछे ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो इंस्टेड माय एक्सपीरियंस वुड से कि प्लीज़ पुराने कस्टमरों का एक्सपीरियंस और बेहतर कीजिए, और इस इंडस्ट्री में मैं तो ये मानता हूँ कि नए कस्टमर हंट करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर हमने अपने पुराने कस्टमरों को रिटेन ही कर लिया, इस इंडस्ट्री में कस्टमर बहुत जल्दी आ सकते हैं, मतलब काम कोई भी ला सकता है। मगर पुराने कस्टमरों को सर्विस देना, दैट इज़ अ रिमार्केबल थिंग। अगर हमने पुराने कस्टमरों को सर्विस बढ़िया दे दी ना, तो यकीन मानिए नए कस्टमरों का इस इंडस्ट्री में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। क्या है, पुराने कस्टमरों का बिल्कुल फास्टर अप्रूवल, बिल्कुल क्विक डिसीज़न है, जबकि नए कस्टमर के लिए तो हम 6-6 महीने, साल-साल भर-भर तक तो कितना ही मल्टीपल मीटिंग के बाद फ़ॉलो-अप पे लगे रहते हैं। हमें नहीं मालूम किस पॉइंट पे, किस डॉक्यूमेंट पे, किस बात से उनको भरोसा उठ जाए। बहुत ही कम नेगोशिएशन होते हैं कि पुराने कस्टमर्स के मोस्ट ऑफ द टाइम तो रेट बिल्कुल फिक्स ही होते हैं, पर कहीं ऊपर-नीचे हो तो दे नो कि हाँ, हमारी प्राइसिंग कैसी है, जबकि नए कस्टमर के साथ ये सब एक नया एक्सपीरियंस है। हमारा नेचर क्लाइंट को पता होता है, पुराने कस्टमर जानते हैं कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, हमारा हमारी टीम से कौन क्या कोऑर्डिनेट करता है, तो उनको समझाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। जबकि नए कस्टमर हमारा हर एक चेक पॉइंट लगाएगा, हर एक स्टेप पे हमें नज़र रखेगा, एंड दैट डिलेज़ द प्रोसेस। सो अल्टीमेटली बोलने का ये कि जब हम पुराने कस्टमर को सर्विस देते हैं, तो दैट इज़ ईज़ी, मतलब उसको तो फास्टर अप्रूवल मिल जाएँगे। एक तो नेगोशिएशन का भी पार्ट बहुत कम रह जाएगा, उनको हमारे काम करने का तरीका भी पता होता है, पेमेंट टर्म हमें पहले से क्लियर मालूम होती है। रिपीट बिज़नेस का अगर सर्विस अच्छी रहेगी, तो रिपीट बिज़नेस उस कंपनी से तो आएगा ही, पैरेलली वो अपने आस-पास जितने लोगों से कनेक्ट होंगे, सबको बोलेंगे हाँ, ये लोग अच्छे हैं, इनसे काम कराओ। मार्केटिंग का खर्चा बिल्कुल ज़ीरो है, जो तो हम नए क्लाइंट को हंट करने के लिए इतना लंबा-चौड़ा टीम खड़ी करते हैं, उसका ज़रूरत ही नहीं। पेशेंस का जैसे कई बार डिले भी होते हैं प्रोजेक्ट, तो नया कस्टमर बिल्कुल प्रायोरिटी रीच कर सकता है, मगर पुराने कस्टमर वो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पुराने कस्टमर को पता है कि चलो लेट हो गया, नाउ दे विल डू द जॉब, जो उनको जितना टाइम चाहिए उतना दे दीजिए। रेफरल आराम से पुराने कस्टमर ज़्यादा देंगे। लॉन्ग टर्म जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पुराने कस्टमर ही दे सकते हैं। बट आई सी अब काइंड ऑफ मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में ये गैप देखता हूँ। पहले जब तक काम नहीं आता, हम लोग मतलब हमारी इंडस्ट्री के लोग क्लाइंट के पीछे दिन-रात फ़ॉलो-अप पे लगे होते हैं, उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, बैक टू बैक फ़ॉलो-अप, मेल, कॉल। बट द मोमेंट क्लाइंट घर के अंदर आ गया, वन्स दे स्टार्ट गिविंग अस द बिज़नेस, फिर क्लाइंट हमारे पीछे पड़ जाता है, हम साइन बोर्ड वालों के लिए पीछे कि हाँ भैया, ये कब करोगे? मगर हम पता नहीं क्यों, वो घर की मूली दाल बराबर टाइप है ना, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई सी द सर्विस, आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ ग्रेट ऑर्गनाइज़ेशन, मतलब नो डाउट बहुत ही बड़ी कंपनी है, सुपर्ब 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 सर्विस लेवल, बट क्लाइंट को हमें रिमाइंडर देना पड़ रहा है। इट्स हाउ डिसअपॉइंटिंग इट्स कि भाई मेरा डिज़ाइन का क्या हुआ, मुझे कॉस्टिंग नहीं आई, कोटेशन के लिए क्लाइंट रिमाइंडर दे रहे हैं, और वहाँ पे कितना भी बढ़िया सिस्टम बनाने के बाद हम इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो मतलब ऐसा नहीं कि इंटेंशनली नहीं हो पाया, बट वो गैप देखा मैंने कि जब कस्टमर हमारे पास आ चुका है, पुराना कस्टमर है, हम उनको यू कैन सी द हाउ डिसअपॉइंटिंग इट इज़। जबकि आइडियली मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पुराने कस्टमर को सबसे पहले सर्विस दो, बिकॉज़ पुराना कस्टमर मतलब वो अपना, दोज़ आर द जेम्स यार, वो हमारे लिए सोना-चांदी वही हैं, दोज़ आर द डायमंड्स फॉर द साइनेज इंडस्ट्री। आज भी मैं 2009 से इस इंडस्ट्री में हूँ, एंड आई एम बीन आई एम वेरी मच फॉर्च्यूनेट कि जिन लोगों के साथ में 2009 में काम किया, आज भी वो रेफरल देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए कोई अलग से बोर्ड लगा दिया या कुछ अलग से ही काम कर दिया, बिल्कुल नहीं। बट आई हैव ट्राइड वन थिंग कि हाँ, पुराने कस्टमर को कभी भी किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना। नए को चेज़ ज़रूर करना है, बट एट द सेम टाइम पुरानों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जिन-जिन लोगों ने पुराने कस्टमरों को इग्नोर किया, परेशान जानबूझ के किया, कुछ कंपनियाँ ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई हैं।
क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि लोग नए क्लाइंट को हंट करने में बहुत अपनी एक्सपर्ट टीम को लगा देते हैं कि हाँ तुम नया लेके आओ, नया लेके आओ, मतलब बहुत ही टॉप टैलेंट को कहाँ लगाते हैं साइनेज इंडस्ट्री के कलीग, जो टॉप टैलेंट होता है उनके पास, उसको लगाते हैं नए कस्टमर एक्विजिशन में कि नया कस्टमर लेके आओ, नया लेके आओ। मगर जो कस्टमर ऑलरेडी हैं उनको सर्व करने के लिए अपने जो लर्नर हैं या जो मतलब जिसको हम एक टीम होती है ना, टीम की सी ग्रेड की टीम, डी ग्रेड की टीम, बी ग्रेड टीम, उनको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सर्व करने में लगाते हैं। सिंपली दे बिलीव कि हाँ कस्टमर एक बार आ गया तो वो हमारी जायदाद है, एंड दैट इज द मिस्टेक। कोई कस्टमर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जिस तरह आपके लिए, जिस तरह मतलब हम एज एन साइनेज वालों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं, कस्टमर के पास तो फिंगर टिप में अपॉर्चुनिटी है। बस उनको एक डिसीजन लेना है। द मोमेंट यू सोच आप उनको परेशान करना शुरू करोगे, उनको एक ही बार रास्ता बाहर निकालना है। फर्स्ट टाइम हो सकता है उनको R&D करना पड़े नए साइनेज वाले के साथ, दोबारा नहीं आएंगे। सो गाइज, जो आपने सवाल भेजा, आई एम रियली सॉरी, आपका नाम भूल गया मैं, कि पुराने कस्टमर या नए कस्टमर, तो अगर हम साइनेज इंडस्ट्री का कोई भी कलीग है, वो नए कस्टमर के पीछे कभी नहीं जाएगा। देयर वाज ए क्वेश्चन, मेरे हमारे टीम में भी एक बार पूछा गया था कि कपिल, पुराना कस्टमर भी मीटिंग पे बुला रहा है और एक बहुत बड़ी कंपनी की मीटिंग है नए कस्टमर की, मतलब पुराने कस्टमर का साइट पे कुछ एस्केलेशन था एंड क्लाइंट वाज गोइंग ऑन अ साइट विजिट, और क्लाइंट चाह रहा था कि साइट पे आ जाओ। बट इंस्टेड ऑफ दैट अवर कलीग वाज सेइंग कि मुझे नया मीटिंग में जाना है तो उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं प्रोफेशनल लड़के को भेज रहा हूँ। डू नो व्हाट, नया चेज़ करने वाला कस्टमर आएगा नहीं आएगा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारा कस्टमर नहीं बना, दैट इज़ द लीड, वी आर जस्ट चेजिंग देम। मगर जो ऑलरेडी अपने घर में हैं, हम उनको बचाने का कोशिश नहीं कर रहे, उसको हम लोग सँभालने का कोशिश नहीं कर रहे और हम नए पर हंट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिज़ास्टर है। सो गाइज़, माय एक्सपीरियंस इज़, आई एम रियली सॉरी, हो सकता है आप लोग इसे रिले करें ना करें, क्योंकि बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में सजेस्ट करते हैं कि नए कस्टमर को आना बहुत ज़रूरी है, नए के पीछे ये लगाओ वो लगाओ। हमारी इंडस्ट्री में इफ़ वी जेन्युइनली, दिल से पुराने कस्टमर्स को सर्व करेंगे ना, हमें नए कस्टमर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग। तो मेरा ये मानना है, इस इंडस्ट्री में काम कोई भी ला सकता है, मगर जो उन कस्टमर्स को सर्विस देते हैं बैक एंड टीम, दो शुड बी हाईली क्वालिफाइड, हाईली टैलेंटेड, हाईली पेड, बिकॉज क्लाइंट रिटेंशन इज द highest toughest job. So thank you very much, guys, for sharing your question. Keep on sharing your questions, and I would love to answer those. As I always says, मैं कोई साइनेज एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बड़ा सा साइनेज बिजनेस बना के आया हूँ, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही ब्रॉडकास्टर हूँ। बट एक इंटेंशन है यार, कुछ ना कुछ हम सब मिल के कर लेंगे। अपना जितने भी आपका क्वेश्चंस होंगे, कीप ऑन शेयरिंग एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, thank you, thank you, thank you very much.